नमस्कार। सोचिए, क्या 1936 में लिखा गया एक उपन्यास आज के किसानों की असलियत बयां कर सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन मुंशी प्रेमचंद का गोदान सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तो एक आईना है। और आज हम यही देखने वाले हैं कि ये आईना हमें उस संकट को कैसे दिखाता है, जो इतने दशकों बाद भी आज भी हमारे सामने जस का तस खड़ा है। तो गोदान की कहानी सिर्फ अतीत का जिक्र नहीं है, बल्कि आज के हालात के लिए एक कह सकते हैं एक चेतावनी है, एक दर्पण। और यही हमारी आज की पड़ताल का सार है। देखिए, प्रेमचंद का ये शाहकार उपन्यास सिर्फ साहित्य का हिस्सा नहीं है, ये तो भारतीय किसान के संघर्ष को समझने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। कहानी को लिखे हुए भले ही लगभग एक सदी बीत गई हो, पर इसकी गूंज वो आज भी हमारे खेतों में, हमारे गाँवों में सुनाई देती है। तो आगे हम किन किन पहलुओं पर गौर करेंगे? सबसे पहले तो यही कि ये उपन्यास एक चेतावनी और दर्पण कैसे है। फिर हम बात करेंगे कर्ज के उस कभी न खत्म होने वाले चक्र की, जानेंगे कि कैसे एक किसान मजदूर बनने पर मजबूर हो जाता है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि शोषण के चेहरे तो बदल गए, पर क्या सच में कुछ बदला है? इसके बाद मर्याद यानी सामाजिक प्रतिष्ठा के बोझ को समझेंगे और आखिर में होरी की उस पुकार को सुनेंगे जो आज भी गूंज रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं। मिलते हैं होरी से। होरी इस उपन्यास का नायक। लेकिन जानते हैं, होरी सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो तो हर उस भारतीय किसान का प्रतीक है। एक ऐसा प्रतीक जिसकी त्रासदी, जिसका दुख आज भी हमारी आंखों के सामने घट रहा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गोदान को, मुंशी प्रेमचंद की इस रचना को भारत के कृषि संकट को समझने के लिए एक एक बुनियादी दस्तावेज माना जाता है। होरी की कहानी बस एक इंसान की कहानी नहीं रह जाती, ये तो उन लाखों करोड़ों लोगों की कहानी बन जाती है जिनकी जिंदगी, जिनकी पहचान, सब कुछ जमीन से ही तो जुड़ा है। तो होरी की इस कहानी का और आज के किसान की कहानी का सबसे बड़ा और दर्दनाक जोड़ क्या है? वो है कर्ज। ये वो धुरी है जिस पर होरी की दुनिया घूमती थी, और अफसोस कि आज भी ये अनगिनत किसानों की दुनिया की धुरी बनी हुई है। उपन्यास में होरी की पूरी जिंदगी, सच पूछिए तो बस एक ही शब्द के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाती है: ऋण। और ये सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, ये तो वो बोझ है जिसके नीचे वो हर रोज थोड़ा थोड़ा मरता है। एक ऐसी धीमी मौत जो उसकी हर उम्मीद को कुचल देती है। और जरा सोचिए, होरी का ये संघर्ष क्या आज अलग है? बिल्कुल नहीं। आज भी किसान उन्हीं वजहों से तो कर्ज के जाल में फंसते हैं, कभी बैंक से लोन तो कभी साहूकार से, कभी फसल खराब हो जाने से तो कभी अपनी उपज का सही दाम न मिलने से। ये चक्रव्यूह आज भी उतना ही जानलेवा है जितना होरी के समय में था। और जब कर्ज का बोझ हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसका अगला पड़ाव क्या होता है? जमीन। अपनी जमीन खो देना, और जमीन के साथ साथ अपनी पहचान भी खो देना। होरी की यात्रा एक किसान से एक भूमिहीन मजदूर बनने की दिल तोड़ने वाली कहानी है। जरा इस सफर को देखिए, होरी की जिंदगी कैसे बदलती है। वो एक जमीन के मालिक, एक किसान के तौर पर शुरुआत करता है। फिर आता है कर्ज का बोझ जो उसे पूरी तरह जकड़ लेता है। नतीजा, उसे अपनी ही जमीन छोड़नी पड़ती है। और आखिर में वो एक भूमिहीन मजदूर बनकर रह जाता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं, ये पूरी व्यवस्था के ढह जाने का प्रतीक है। आज की भाषा में हम इसे पलायन या माइग्रेशन कहते हैं। ये होरी की व्यक्तिगत कहानी नहीं रही, ये अब एक बहुत बड़ी सच्चाई बन चुकी है। किसान अपनी जमीनें छोड़ रहे हैं, शहरों में जाकर मजदूर बनने के लिए मजबूर हैं। होरी गांव से बाहर नहीं गया, लेकिन दर्द वही है, अपनी जड़ों से उखड़ने का दर्द। अब एक और बहुत अहम सवाल उठता है, क्या शोषण का तरीका भी वही है जो होरी के जमाने में था, या फिर सिर्फ चेहरे बदले हैं? चलिए देखते हैं। ये तुलना देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। होरी के वक्त में थे जमींदार, सूदखोर महाजन, पटवारी, जो सीधे सीधे शोषण करते थे। आज उनके चेहरे बदल गए हैं। जमींदार की जगह शायद बड़ी बड़ी कॉरपोरेट ताकतों ने ले ली है, महाजन की जगह बिचौलियों ने, और पटवारी की जगह एक ऐसी बाजार व्यवस्था ने जो किसान के हाथ में नहीं है। पर नतीजा तो आज भी वही है। किसान को उसकी मेहनत का सही मोल नहीं मिलता। लेकिन ये संकट सिर्फ पैसों का नहीं है, इसका एक सामाजिक पहलू भी है जो शायद और भी ज्यादा गहरा है। गोदान हमें दिखाता है कि कैसे समाज में अपनी नाक ऊंची रखने का दबाव आर्थिक तबाही का कारण बन जाता है। मर्याद यानी मान मर्यादा, सामाजिक प्रतिष्ठा।
होरी के लिए अपनी मर्जाद बचाना ही सब कुछ था, चाहे इसके लिए उसे और कर्ज में ही क्यों न डूबना पड़े। और यही सामाजिक दबाव आज भी तो है जिसने किसानों को कर्ज के बोझ में फंसा रखा है। और ये हकीकत कड़वी ही सही पर आज भी हमारे समाज में मौजूद है। शादी ब्याह के खर्चे, दिखावा, रीति रिवाज, ये सब आज भी गांव के परिवारों की आर्थिक कमर तोड़ देते हैं। होरी की ही तरह उनकी मर्जाद ही उनकी बर्बादी की वजह बन जाती है। और सिर्फ यही नहीं, उपन्यास में और भी बातें हैं जो आज भी सच लगती हैं, जैसे जाति के आधार पर भेदभाव और शोषण, या फिर वो भ्रष्टाचार जो असली जरूरतमंद तक सरकारी मदद पहुंचने ही नहीं देता। ये समस्याएं भी उतनी ही पुरानी हैं और उतनी ही नई। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो हम कहाँ पहुँचते हैं? हम एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचते हैं जो असल में कोई अंत है ही नहीं, बल्कि एक लगातार चल रही त्रासदी की दर्दनाक याद दिलाता है। और यही सबसे ज़रूरी सबक है जो गोदान हमें देता है कि जब तक समाज में, हमारी व्यवस्था में बराबरी और इंसाफ नहीं होगा, जब तक किसान को उसकी मेहनत का सही दाम नहीं मिलेगा, तब तक होरी की वो दर्द भरी पुकार यूं ही गूंजती रहेगी। तो आखिर में बस एक सवाल, 80 साल से भी ज्यादा हो गए इस उपन्यास को लिखे हुए, क्या इतनी तरक्की और इतने बदलाव के बाद भी होरी, उसका संघर्ष, उसकी बेबसी, उसकी कहानी आज भी हमारे बीच जिंदा है? इसका जवाब शायद हम सब अपने दिलों में जानते हैं।